ये जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरी बाएं ओर, जहाँ कुछ गाय भैंसे और बकरियाँ चर रही हैं, जहाँ एक महिला उनको चरा रही है। कभी इन्हीं रास्तों से फूलन देवी चल के आया करती थी। जे पहले यहाँ पे मौसी वौसी मम्मी मम्मी सब यहीं पे खाना बनता था, और जब ये मौसी थी तब की वो चक्कियाँ रखी सर। जो फूलन देवी के टाइम का चक्की वो। हाँ, उन्हीं के टाइम की। अच्छा। पूरे मतलब वो है न्यूज वाले, न्यूज है। हाँ हाँ, वीडियो बना रहे हैं अम्मा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग शेखपुर गुड़ा गांव में, कालपी तहसील, जालौन लोकसभा, और ये है फूलन देवी का गांव। पूर्व डकैत और बाद में लोकसभा सांसद बनने वाली मिर्ज़ापुर भदोही की लोकसभा सीट से संसद भवन जाने वाली फूलन देवी का गांव। इस गांव में हम आए, पहले तो लोगों से मुखातब हुए, बिजली, पानी, सड़क और मुआवजे और छुट्टा जानवर जैसी समस्याओं का हमने रुख किया, उनसे बात की, थोड़ा गाना बजाना भी हुआ। लेकिन उसके बाद हम समझे कि फूलन देवी के घर आना ज़रूरी है, क्योंकि जब 5 साल पहले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में टैलेंट टॉप की टीमें उतरी थी ग्राउंड पे, तो उस समय हमारे साथी और संपादक सौरभ द्विवेदी इसी गांव में आए थे फूलन देवी की माँ से मिलने। फूलन देवी की माँ से उन्होंने फूलन देवी की कहानी सुननी शुरू की थी। वो वीडियो आप यहाँ पर हाइपर लिंक में देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन गांव कितना बदला है, क्योंकि उस समय जब बात हुई थी एक ओपन अहाते में हुई थी, और ये बात हुई थी कि आवास नहीं मिल रहा है और तमाम चीज़ें भी ठीक करनी ज़रूरी हैं, घर बनना ज़रूरी है। उनकी माता की शिकायतें थी, लेकिन अब शिकायतें नहीं हैं, क्योंकि घर बन चुका है। घर वो तो अभी हम देखेंगे ही, लेकिन साथ में उनकी माताजी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी है। बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, खाट पे पड़ी हुई हैं, उनके भतीजे उनकी देखभाल करते हैं, और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। हम इस पूरी बातचीत में इन सारे तथ्यों को समेटने की और विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फ्रेम में है मोहन निषाद, जो हैं फूलन देवी के भतीजे हैं। भतीजे हैं उनके, मतलब किस संबंध में भतीजे हुए? मैं उनकी बहन का लड़का हूँ। बहन के लड़के हैं, यानी उनके बहन का लड़का हूँ। अच्छा, भांजे हैं उनके। हाँ, बहन के लड़के हुए, भांजे हुए ना? जी ठीक है, आप उनके भांजे हुए। फूलन देवी आपकी मौसी लगती थी। ठीक है, आप उनके भांजे हो गए। आप लोग भी किसी न किसी तरीके से रिश्तेदारी में आते होंगे, मोटा घूम फिर के रिश्तेदारी में आते होंगे अधिकतर लोग गांव के फूलन देवी के। आप भी आते थे? काहे नहीं, बहन लगती थी मेरी। आपकी बहन लगती थी। आपका नाम भैया? उजागर लाल निषाद। निषाद निषाद जी। क्या हुआ पैर में, क्या हुआ? ठीक है, क्या पैर टूट गया है नीचे, लेदर उसका, और यहाँ कहीं व्यवस्था नहीं है। टूट गया है नीचे? हाँ। क्या नकली पैर है क्या ये? और क्या? क्या क्या एक्सीडेंट हुआ था आपका? नहीं, ये मतलब इन्फेक्शन, जख्म अल्सर होने से इन्फेक्शन दौड़ गया, उसको कटवाना पड़ा। अच्छा, पटियाला में कटवाया था। पहले फूलन ने इलाज भी करवाया था दिल्ली में। फूलन देवी ने इलाज करवाया था? जी हाँ। और ये तभी चमड़े का पैर लगाइए? हाँ, पहले उसने 2 महीने एडमिट करके दिल्ली से सही करवा दिया था। ये यहाँ लापरवाही होने के कारण काम धाम में फिर फट गया। तब तक रिप्लेस करवाना। हाँ, फिर वो एक्सपायर हो गई, हम बेबस हो गए, वो कटवाना पड़ा। तो अपने आयुष्मान वगैरह और इन तमाम स्कीम में अस्पताल आयुष्मान तो बना है, लेकिन यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है। वो डॉक्टर लोग भगा देते, उतना पैसा ले ही लेते हैं। कितना मांग रहे हैं डॉक्टर इसका? अरे वो पूरा ट्रीटमेंट वहीं से करते हैं, पूरा पैसा नगद भुगतान करना पड़ता है। कहीं आयुष्मान फ्री में नहीं हो रहा है, वो तो रखा की रखा है। प्राइवेट इलाज करवाना पड़ता है, जहाँ भी करवाते हैं। एक हमारे लड़का की तबीयत खराब हो गई, तो उसको भी प्राइवेट करवाना पड़ा। उजागर लाल निषाद नाम है अपना? जी हाँ। कितना उम्र हो गया भैया? उम्र है 55 साल लगभग। ठीक है, मैं बातचीत के बाद देखता हूँ कि इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, है ना? बातचीत कर लें एक बार देखते हैं एक बार इसमें। हाँ, मोहन ना, तो
अगर आपको दोस्तों रास्ता छोड़ दो थोड़ा सा। अगर आपको फूलन देवी के घर तक आना हो इस गांव में, तो उनके घर के द्वार तक पहुंचने के लिए यहाँ पे 3 रास्ते हैं। ये एक रास्ता है जिस पे से हम चल रहे हैं। अगर कच्चे मकान होना और सड़क मकानों का टूटा होना, पलस्तर उखड़ा होना, ये कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन खुली नालियाँ, खुले सीवर और खुले इस तरह की खुले में इस तरह की चीज़ें बहना, अपशिष्ट बहना, ये थोड़ा कंसर्न का विषय होता है। क्या गांव की हालत ऐसी है क्या यार? पूरे गांव में सर पैदल, जैसे शादी संबंध होता है तो राशि फ्री आती है, तो सिर्फ पैदल फ्री आती है। कोई सब समझ नहीं पाएगा वो। जैसे बैंड बाजा कोई काम नहीं है गांव में, बस इतनी ही काम रोड चौड़ी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं, रोड इतनी ही चौड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रोड के किनारे सीवर बह रहा है ना, ये खुला सीवर है ना, ये तो जी ये अंदरूनी सीवर बिछा हुआ है अंदर? नहीं बिछा हुआ है सर, अंदर सीवर बिछा है? नहीं बिछा है। अच्छा, खुला सीवर बह रहा है, लेकिन लाइन तो, बिजली तो आ गई है गांव में ना? हाँ बिजली आती है सर। हाँ अच्छा, बिजली आती है। और आवास वास मिला है लोगों को? हाँ काफ़ी आवास मिले हैं, और जो क्या बोलते हैं, जो प्रधान जी के संबंध में है ज़्यादा, उनको आवास मिले हैं। अच्छा, ये तो हर गांव में देखने को मिलता है जहाँ भी हम लोग गए हैं, कि जिसका भी पीछे देख के, जहाँ भी हम लोग गए हैं, जिस भी गांव में प्रधान से या उस गांव के रसूखदारों से इनका संबंध ज़्यादा होता है, वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। उनके घर के आगे ही लाइटें लगती हैं, सोलर लाइटें लगाई जाती हैं। ये देख लो, अभी कम से कम इसके 3.5-4 महीना हुए होंगे। ये वो नलकूप नहीं होता जो घर में नल लगाए जाते हैं, सड़क खोद के डाल दी है। अब इतनी बढ़िया रोड थी, अब इसका कोई सुनवाई नहीं है सर। कहाँ जाता है गली? अभी यहाँ तक जमुना जी आता है, यहाँ पे अच्छा, सीधे जमुना जी आता है। ठीक है। और ये यहाँ तक खोद के डाल दिया, कुछ भी सुनवाई नहीं। कब चालू होगा, कब ये बनेगा, कोई सुनवाई नहीं है सर। ये तो मान लीजिए, ये तो सरकारों की पुरानी दिक्कत है कि वो लोग इस तरह से काम करते हैं। तो मोहन कहाँ गए भाई? आजा। तो मोहन क्या करते हैं आप यार? मैं पहले सर प्राइवेट जॉब कर रहा था ग्वालियर में, और कोरोना टाइम में वो ख़त्म हो गया, तो शायद में 1 ईयर के आसपास ख़त्म हो गया, तो मेरे को आना पड़ा छोड़ के वहाँ ग्वालियर से। पेमेंट भी बढ़िया थी तब से, और मम्मी उसी टाइम भी ख़त्म हो गई, तो नानी की देख रेख करने के लिए मैं यहीं रहता हूँ। नानी मतलब? मेरी फूलन देवी की माता जी, वो फूलन देवी की माँ जी? हाँ, उनका देख रेख आप? हाँ। और हम उनकी रेख देख करते हैं, रोटी पानी, दुख दर्द, कहीं यहाँ ले जाओ, कहीं वहाँ ले जाओ, दिखाना है, खाना, सब हम ही करते हैं। अच्छा, और फूलन देवी की माँ, फूलन देवी कितने भाई बहन थे? 5 बहनें थी, 1 भाई था। अच्छा, और 5 लोग अभी नहीं है इस दुनिया में? उसमें से 3 बहनें तो एक्सपायर हो चुकी हैं। अच्छा, 2 अभी हैं जीवित। 2 कहाँ पे रहती हैं? 2 एक दिल्ली में पहाड़गंज में रहती हैं, हाँ, और एक ग्वालियर में है, रुक्मणी निषाद। और भाई जो है वो? और भाई है वो ग्वालियर में MP पुलिस में है। अच्छा, वो लोग आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, वो छुट्टियाँ कम मिल पाती हैं ना सर, तो बहुत कम आ पाते हैं सर यहाँ पे। कम आ पाते हैं जी। सब लोग की अपनी नौकरी, अपनी व्यस्तता होगी। पिछली बार ये घर कितने दिन हो गया बने यार? ये सर 2020 में बना हुआ था। 20 में बना हाँ। है? अच्छा, 19 में हम लोग की टीम आई थी, तो उस समय इतना नहीं बना हुआ था शायद, कच्चा था बहुत वो सारा। सर उसमें सब जब बना हुआ, उसमें लिखा है, उसमें हाँ। पत्थर में लिखा हुआ कब बना था, किसने कितना रुपए दिया है, उनके चारों तरफ से उनसे सभी ने बनवाया, उनको तरफ से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फूलन देवी का ये घर बनाया गया था, और घर बनाने के साथ ही एक सोसाइटी उनके महत्व में, जैसे अपन 4-5 लोग हो जाते ना, हमने 2 लाख रुपए दिए हैं, आपने 1 लाख रुपए दिए, तो कुछ लोगों ने मूर्ति के लिए पैसे दिए, कुछ लोगों ने ऐसे पैसे दिए, तो उनकी समझती से बन पाया घर। अच्छा, वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान से 10 अगस्त 2020 को, यानी जिस दिन फूलन देवी का जन्मदिन पड़ता है जी। अच्छा, 10 अगस्त 2020 को ये रुपए इकट्ठे हुए, जन्मस्थली का पुनर्निर्माण हुआ, ये फूलन देवी की मूर्ति लगाई गई है सामने, और साथ ही उनके बगल में एक शिलापट्ट लगाया गया है, जिसके बारे में, जहाँ पर उनके बारे में तमाम उनकी जानकारियाँ, उनके बारे में उनके जीवन की गाथा लिखी बड़ी है। दूसरे नंबर की बहन थी ना फूलन जी? जी हाँ सर। पहले नंबर की रुक्मणी देवी, दूसरे नंबर की फूलन देवी, तीसरे नंबर की मेरी मम्मी रामकली, चौथे नंबर की एक मौसी थी, वो एक्सपायर हो गई थी ग्वालियर में, सुसाइड कर लिया था। फिर इसमें लास्ट में मुन्नी मौसी आती है, जो सबसे छोटी हैं, और हमारे मम्मी के बगल में फिर मामा आते हैं। अच्छा, और तब से यही घर है?
कौन कौन रहता है घर में यार? नानी है और पहले मम्मी रहती थी, मम्मी तो एक्सपायर हो गया, अब हम ही सब लोग रहते हैं। मम्मी की कब डेथ हुई यार? 2018 में 5वां महीना जी। उस वक्त हम सर नानी हम सब लोग ग्वालियर में, हम तो जॉब कर रहे थे, नानी अपने मामा के यहाँ पे गई थी, तो मम्मी की देख देख करने के लिए कोई नहीं यहाँ पे हो पाया, तो ना तो दुख ना दवा दे पाई, ना ये कर पाया, तो हाँ। अम्मा अब उठाइए मत, उठाइए मत। क्या तबीयत नहीं खराब? तबीयत नहीं? अभी दिखा के लाए अम्मा को। क्या हुआ? क्या हुआ? आज इनको अम्मा के सिर इनके हाथ पैर में ताकत नहीं थी, तो हम न्यूज़ वाले तो अम्मा राम राम। बैठ, नहीं लेटे रहिए, नहीं मत उठाओ प्लीज लेटे रहिए। कोटा तो अब एक तो सरकार ने कोटा का राशन नहीं मिला है, क्या बोल रही हैं? एक तो हम ये चल नहीं पाती हैं, नानी अम्मा चल नहीं पाती है। कोटा में एक तो ऐसा नियम हो गया, जब तक ये वहाँ चल के नहीं आती हैं तो कोटा नहीं मिलेगा सर। फिंगर ऐसी मशीन आई है, जब तक अंगूठा लगाओगे तभी मिल पाएगा। अब ये वहाँ जा नहीं पाती हैं सर, तो 5 साल पहले अम्मा मिली थी तब तो बड़ी सही थी, बहुत चलती फिरती थी, बात कर रही थी। नहीं अभी भी चलती फिरती हैं, लेकिन अभी क्या एकदम की से डाउन हो गया शरीर, तो थोड़ा कमजोरी टाइप की आ गई। क्या? हाँ मतलब वो है न्यूज है। हाँ वीडियो बना रहे हैं अम्मा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हम बना लें, कोई दिक्कत आपको? दवाई कहाँ चल रही है इनकी यार? आज गए बोतल है बस चढ़वाई वहाँ देवकुली में एक डॉक्टर है ना, वहाँ चढ़वाई थी। वहाँ पे मनी इतनी ज़्यादा नहीं थी जो अम्मा को दिखा सकें, तो देवकुली में कम पैसे लगे, तो इसलिए हम दिखा लाए। अम्मा गर्मी में पड़ी है यार, अब पंख लाइट तो आती है सर, लेकिन परमानेंट लाइट नहीं आती है। क्या लाइट कटती है? परमानेंट आती है। क्या मीटर लगा होगा कुछ? तो कुछ भी नहीं, कनेक्शन तो होगा ना? लाइट चलेगी सर। चली गई? क्या बोली अम्मा? लाइट आती नहीं है। अम्मा क्या बोली? हाँ लाइट देता नहीं है, अच्छा लाइट देता नहीं है अम्मा। तो लाइट बहुत कम आती है सर। डे में तो नहीं आती, लेकिन नाइट में आती ज़्यादा सर। और भी पीछे घर बना हुआ है, पीछे है? हाँ जी आइए सर ना। हाँ अम्मा को दिक्कत तो नहीं होगी ना यार? नहीं, तो ये सर रात में अकेले रहती हैं अम्मा? हाँ ये हमारे बच्चे हैं ना, तो उनको लेटने के लिए यहाँ भेज देते हैं। क्या हुआ? बच्चे हैं ना मेरे, लेटने के लिए अम्मा के साथ यहाँ भेज देते हैं। अच्छा। ये पहले यहाँ पे मौसी वौसी मम्मी सब यहीं पे खाना बनता था, और जब ये मौसी थी तब की वो चक्कियाँ रखी सर, जो बुलंद देवी के टाइम का चक्की वो? हाँ उन्हीं के टाइम पे। अच्छा, ये ऊपर छत है? छत है सर। तो ये सब तभी का, ये जोड़ाई वोड़ाई तभी का है? जी हाँ। जाने लायक है छत? जी बिल्कुल, जाने लाके जा सकते हैं सर। तो ये थी फूलन देवी के घर से, उनके गांव से, शेखपुर दुढ़ा गांव से उनकी कहानी। उनका घर किस हाल में है, उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग किस हाल में हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये छत है, इस छत के नीचे फूलन देवी का जन्म हुआ, पली बढ़ी, फरार हुई, शादी ब्याह हुआ, तो फिर उसके बाद फरार हुई, फिर गैंग ज्वाइन किया, अपना गैंग बनाया, बेहमई कांड हुआ फूलन देवी का के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, अस्ता कांड हुआ, उसके बाद फूलन देवी ने अपना बदला लिया। उसके बाद सरेंडर करके जब उनको पकड़ने की जुगत तेज हुई तो फूलन देवी ने सरेंडर किया। उसके बाद मिर्ज़ापुर भदोही लोकसभा सीट से संसद भवन पहुंची 12वीं और 13वीं लोकसभा में। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरी बाएं ओर, जहाँ कुछ गाय भैंसे और बकरियाँ चर रही हैं, जहाँ एक महिला उनको चरा रही है, कभी इन्हीं रास्तों से फूलन देवी चल के आया करती थी इस घर में अपनी माँ, अपनी बहनों से मिलने।
आया करती थी, मिल मिल के कभी जाएं। कोई फरारी के दिन थे, जंगलों के दिन थे, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, गांव वालों को भी परेशान कर रही थी। जब हम फूलन देवी की माँ को हमने पिछली बार वीडियो में देखा था 5 साल पहले, तो लगा था बहुत सारी कहानियाँ सुनी, तो लगा था कि कहानियों से हम थोड़ा सीखे। जब कहानियाँ सुनी हमने तो बहुत ज़्यादा हम उससे अभिसिंचित हुए, बहुत ज़्यादा हम उसमें रिसे उन कहानियों में। लेकिन आज उनकी माँ की तबीयत ख़राब है। हमने सोचा था कि आज भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी, और करना भी अमानवीय होगा क्योंकि वो खुद आराम कर रही हैं, खुद अशक्त हैं, सुनाई कम दे रहा है बीते दिनों के मुकाबले, हाथ पैर में दर्द है, जो कमज़ोरियाँ हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद कि किसी तरह से उन्हें इलाज मिले, सही तरीके से उन्हें इलाज, थोड़ा सा असिस्टेंस मिले, ताकि हमारी धरोहर इस तरह से नष्ट न होती रहे। हम लल्लन टॉप के साथ बने रहेंगे, आप भी बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।